ज्योति नारंग जी ने और पूजा गौतम जी ने कमेंट करके पूछा है कि कृपया यह बताएं कि जिज्ञासु साधक जो घर गृहस्थी वाले हैं वो अपनी गृहस्थी में रहते हुए कैसे अपनी यात्रा एक तरह से करें। थोड़ा इसको विस्तार से समझाएं। तो ये प्रश्न बहुत ही एक तरह से कीमती है, क्योंकि सभी के लिए एक तरह से जीवन में घर परिवार से दूर जाना संभव नहीं हो पाता। और फिर दूसरी बात यह कि हमारी दुनिया में कोई एक तरह से घर परिवार वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बात और भी एक तरह से इस पर विचार चिंतन मनन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जीवन में हर जगह से, हर स्थिति से, हर व्यक्ति के लिए, स्त्री पुरुष के लिए हर समय एक तरह से अवसर होते हैं जाग जाने के। और ये बात एक तरह से एक स्वयं सिद्ध तथ्य है, मानव इतिहास का अवलोकन करने से, कहो उसको समझने से। क्योंकि सारी बात सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि हम जीवन की घटनाओं को कैसे लेते हैं, कैसे देख रहे हैं जीवन को, घटनाओं को कैसे समझ रहे हैं, कहाँ हम सही कर रहे हैं, कहाँ हम चूक रहे हैं। अपना निरीक्षण भी हमें एक तरह से करना चाहिए। कहाँ पर हम लक्ष्य के अनुकूल अपने काम कर रहे हैं जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है, और कहाँ पर हम एक तरह से प्रतिकूल काम करें जो हमें एक तरह से गलत तरफ ले जा रहा है। और अनावश्यक बाधाएं एक तरह से हम खड़ी कर रहे हैं अपनी चीज़ों में, ये हमें सब समझना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं एक कॉमन सी बात बताता हूँ, चीज़ें बहुत हैं कि जैसे ही किसी साधक को थोड़ा ध्यान घटने लगता है, कुछ शांति ठहराव होश सधने लगती है, वह फौरन घर वालों को, मित्रों को उसे बताना, समझाना, उस पर चलने के लिए एक तरह से बताने लगता है और पूरा इसमें समय लगाने लगता है। और यहीं पर वो अंदर ही अंदर एक तरह से अपने खिलाफ एक गड़बड़ कर लेता है। तो अंदर ही परेशान रहता है क्योंकि कोई उतने महत्व नहीं उसकी बात को देता। और एक दूसरों को भी यदि आप बार बार ज़्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वो भी एक तरह से उसे गलत ही ढंग से लेते हैं। और कहावत भी है कि यदि आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो फिर वो एक तरह से आपका विरोधी ही हो जाता है अंदर से। और है भी बात, क्योंकि सभी का एक तरह से जीवन कहो अलग है, जीवन जीने का ढंग अपना अपना है, सबका एक अपना अलग दृष्टिकोण होता है नेचुरली। और इसके साथ ही साथ सबका अपना एक अहंकार भी होता है। बिना अहंकार के कोई जीवधारी जीवित नहीं रह सकता। शुरू में तो ज़रूरी है, बिना अहंकार चलता है नहीं जीवन। और मैंने बहुत से लोगों को देखा, अपने मित्रों को, जीवन में नज़दीकों को भी, जो ये सब चीज़ें करते हैं और खुद परेशान होते हैं खूब। और मैंने स्वयं भी ये सब किया है, खुद मैंने भी ये चीज़ें भुगती हैं। और कुछ तो ऐसे भी देखे हैं समाज में कि वो कुछ आपसे जानना चाहते हैं, उन्हें पता है कि आप कुछ उनसे समझा सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन पूछने में हिचकते हैं। मात्र क्या, सिर्फ अहंकार और कुछ भी नहीं। और दूसरों से सीखने वाले कहो, दूसरों के अनुभव से ज्ञान लेने वाले तो बहुत ही कम लोग होते हैं, दुनिया में रेयर होते हैं। और इस दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यही है, वरना ये बहुत जल्दी विकसित हो सकते हैं, बहुत जल्दी सारी समस्याएं हल हो सकती कि यहाँ सभी ज्ञानी हैं। जिसने जो पकड़ लिया वो उसी को सही समझता है, उससे आगे जाना ही नहीं चाहता, उसी को फाइनल समझता है। तो इसलिए बड़ी सीधी बातें हैं कि इन चीज़ों का ध्यान रखें। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और पुरानी कहावत आपने सुनी भी होगी कि जो अपने अनुभव से भी नहीं सीखता जीवन में कुछ भी, वो बुद्धू होते हैं। और जो अपने अनुभव से सीख लेते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। और जो दूसरों के अनुभव से सीख लेते हैं वो एक तरह से प्रतिभावान होते हैं, क्योंकि सच में वही जीवन के लिमिटेड समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख लेते हैं। यहाँ समय कम है, चीज़ें ज़्यादा हैं। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। परिवार में या मित्र मंडली में जब तक कोई खुद ना पूछे, बिल्कुल यह गलती ना करें एक तरह से। ये तो पहली बात। एक और दूसरी बात है, वो भी गलतियाँ ही हैं कि हम बेकार की आदतों को, काफ़ी आदतों को ढो रहे हैं। पुराना माइंड सेट बना हुआ है।
तो यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान रखने की है कि उन्हें सुधारने की बजाय पुरानी आदतों को कहो या पुराने माइंड सेट को कहो, उस पर सुधारने के बजाय सीधा काम करें। शुरू में रिजल्ट देर में आएगा, यानी नया माइंड सेट बनाए, बिल्कुल पूरा ऑन पेपर कहो और उस पर पूरी तरह से काम करें। परिणाम शुरू में, हर चीज़ में, नई चीज़ में शुरू में दिक्कत होती है, देर में आता है, लेकिन हमारा माइंड ऐसा है, मैन माइंड के, इसमें 21 दिन में हर हाल में परिणाम आ जाता है अगर आप कोई भी काम करते हैं। और जब परिणाम आता है तो फिर मन खुद ही उसमें रुचि लेने लगता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, कोई भी नई चीज़ शुरू करें, नया माइंड सेट, नई विधि, कुछ भी, कम से कम 21 दिन तक तो बिल्कुल भी उसमें कोई नाकानी करनी है। करनी तो 3 महीने हैं चीज़ें, तो ये बात समझने की है। और इसका सीधा सा मतलब ये है, अगर सिंपल भाषा में समझें, कि अगर कहीं अंधेरे को भगाना, तो अंधेरे को भगाने के बजाय या उसमें सुधार करने के बजाय सीधा दीपक जलाने पर ही सारा फोकस करें। सारा जो भी प्रयत्न है सब दीपक जलाने पर, या उसमें जो कमियां हैं, नहीं हो रही है बात, सब उस पर ही फोकस करें। क्योंकि हमारे पास ऊर्जा लिमिटेड होती है, दैनिक ऊर्जा भी लिमिटेड होती है, दैनिक इच्छा शक्ति भी लिमिटेड होती है। उससे अगर आप गलत चीज़ों में खर्च करोगे तो फिर सही चीज़ें तो होंगी नहीं। ये साइंटिफिक चीज़ें हैं हमारी बॉडी की, हमारे माइंड की। सबसे पहले अपना जो सही लक्ष्य है उस पर अपनी चीज़ें लगाओ, अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा, अपनी इच्छा शक्ति। तो बड़ी सीधी बात है, जब आप किसी नई चीज़ पर काम करोगे तो ऊर्जा इतनी फिर बचेगी नहीं कि वो पुरानी पर जाएगी। हालांकि चलेगा, पुराना सिस्टम चलेगा कुछ दिन, लेकिन उसे ऊर्जा नहीं मिलेगी। ऊर्जा पहले ही अपनी सही चीज़ों में, अपने लक्ष्य में खर्च कर दो। सबसे पहले सुबह सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने की हैं। और यहाँ एक बात और भी है कि माना घर में बहुत दिक्कतें होती हैं, ये सच है। घर गृहस्थी में जागने के लिए एक तरह से कहो बहुत एक्स्ट्रा इंटेलिजेंसी की ज़रूरत होती है। लेकिन एक और भी बात ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ परिणाम भी एक तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आते हैं, यानी कहो उतना ही स्थायित्व वाले, उतने अनुभव वाले आते हैं। और एक और बात भी साथ में हमें ध्यान रखनी चाहिए, सभी साधकों को, दुनिया में हर जगह लगभग एक जैसे लोग होते हैं, बाहर भीतर सभी जगह एक ही जैसे। थोड़ा समझने में, नई जगह जाओगे थोड़ा टाइम लगता है और कुछ भी नहीं है, वरना दुनिया में सभी एक ही जैसे हैं। बहुत ही कम लोग एक तरह से बाहर आश्रमों में भी आपको ठीक ठाक मिलेंगे, वरना आप सब जानते हैं बाहर भी इसी तरह की चीज़ें चलती हैं, समझने में देर लगता है। और घर में साधना में एक लाभ यह भी होता है एक तरह से कि आपकी परीक्षा भी रोज़ होती रहती है, बाहर नहीं होगी। घर में आप रोज़ रात को थोड़ा सा समय निकाल कर अपना चेकअप कर लें सोने से पहले, और अच्छा है डायरी मेंटेन रखें, सब लिखें। जबकि बाहर आश्रमों में जाओगे वहाँ नहीं आपको बात मिलेंगी, क्योंकि बाहर सभी एक ही तरह के होते हैं और वो बिना सोचे कुछ भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इसलिए क्योंकि उनका भी अपना समाज है, सबको अपने समाज चलाने हैं जैसे घर गृहस्थी वालों को चलाने हैं। तो बाहर भी ज़्यादातर ऐसी चीज़ें मिलेंगी, बहुत थोड़े लोग सही मिलेंगे, थोड़े आश्रम। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि बाहर न जाए, मैं ये नहीं कह रहा, बाहर का भी अनुभव लेना है, घर का भी लेना है, ताकि हमारे मन को दोनों जगह के एक तरह से चीज़ें सारी साफ़ हो जाएं, और फिर हम उनका पूरी तरह से, एक तरह से कहो, उनकी मेरिट डीमेरिट सारी समझ जाएं। अपने अनुभव से ही चीज़ें समझ में आती हैं, और फिर जो अपने लिए ठीक लगे उसे करें। एक तरह से कहो नया माइंड सेट बनाएं, रीएडजस्ट करें अपने जीवन को, अपनी दैनिक उनको। तो ये सारी चीज़ें हमें एक तरह से सब समझनी चाहिए। और 2-3 बातें तो एक तरह से साधना में प्रयोग करनी चाहिए हमें, उनमें भी मैं कई बातें बताऊंगा अभी। पहली तो है कि जो भी बुद्ध पुरुष आपको अपने मन से मैच करता हुआ लगे, आपका मन पूरी तरह उस पर समर्पण करता हो, तो एक तरह से उसमें भी आप उनको अपना समर्पण करें, उनको अपना आदर्श बनाएं, साधना करें। और शुरू में बड़ा ज़रूरी है ये, इसकी बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि हमारा माइंड बिना इसके काम नहीं करता, कोई आधार चाहिए। और ज़रूरत पड़े तो कोई जीवित गुरु आपको मिले, कोई मार्गदर्शक मिले, तो उससे भी एक तरह से सलाह सहायता लेनी चाहिए। उससे बहुत समय आपका बच जाएगा, बहुत मुसीबतों से बच जाओगे एक तरह से। क्योंकि जीवन के हर क्षेत्र में एक तरह से कहो थ्योरी में और प्रैक्टिकल में बड़ा अंतर होता है, ये हम सब जानते हैं। थ्योरी से नहीं चीज़ें हल होती, और
बड़ी सीधी बात है कि हमारा मन तो बिना किसी आधार के कोई काम करता ही नहीं, कोई न कोई आधार, वो चाहे कुछ भी है, उसे आप लालच कहो, लोभ कहो, लक्ष्य कहो, कुछ भी कहो, बिना आधार के, बिना किसी आदर्श को, बिना किसी लक्ष्य के वो काम करता है नहीं। तो इसलिए किसी न किसी को तो ज़रूर अपना जो भी है उसको बनाओ, और फिर जिस विधि पर काम करो, जिस गुरु के मार्गदर्शन में करो, कम से कम 1 साल तक पूरा वहाँ समर्पण करके करना चाहिए। अगर नई चीज़ें आती हैं तो फिर बदल देना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही सब सही ही हों या मैच ही करें। तो ये तो मैंने कई चीज़ें बताई। अब मैं थोड़ा आपको और 3-4 चीज़ें, एक तरह से 3-4 विधियाँ बताता हूँ एक तरह से, जो कि घर गृहस्थी में एक तरह से पूरा काम कर सकते हैं यदि आप 100% उन्हें करते हैं। तो उनमें पहली विधि तो है कि अपने जीवन के प्रति, अपने इस चारों तरफ के संपूर्ण जगत के प्रति स्वीकार भाव रखकर जिएं। इसमें रहने से, इस चीज़ में, इस मन स्थिति में, ऐसे अनुभूति में धीरे धीरे फिर हमारा समर्पण अस्तित्व के प्रति स्वयं एक तरह से घटित हो जाएगा। सर्व स्वीकार है मुझे हर हाल में, और जब उस मालिक ने मुझे इस तरह का जीवन दिया है तो कुछ सोच कर ही दिया होगा। वही मेरे बारे में ज़्यादा जानता है, वही पूरी बात को समझता है। मुझे उसकी मर्जी स्वीकार है हर हाल में। ऐसा मनोभाव बनाकर, ऐसी फीलिंग के साथ अपना जीवन जीना है, और संसार में कहो, जीवन में कहो, अपनी पूरी ईमानदारी से कर्म करना है, और बिल्कुल इस चीज़ से कतई नहीं डिगना। कोई अपने मन में बार बार कमांड दें कि मुझे कोई कुछ भी कहे, मुझे किसी के कहने से कोई नहीं बदलना है। मुझे सर्व स्वीकार है, जो परमात्मा ने दिया है वो ज़रूर वही मेरे लिए सही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, परमात्मा कोई काम गलत कर ही नहीं सकता, इसी में मेरा भला है। सर्व स्वीकार के भाव में जिए, और जब सर्व स्वीकार के भाव में हमेशा जियोगे तो आपका मन कहो, आपकी चेतना ऑटोमेटिक अस्तित्व से जुड़ी रहेगी, एक संपर्क बना रहेगा। और ध्यान रखना, अस्तित्व से जितना संपर्क बनाकर रखोगे हर वक्त, उतना ही आपका सारा काम खुद अस्तित्व ही करेगा। ये एक बड़े, एक तरह से स्वयं सिद्ध चीज़ें हैं। हर वक्त संपर्क में रहो, भरोसा रखो, स्वीकार रखो, उस पर विश्वास रखो। तो ये तो एक पहली विधि है, इसको आप 100% कर सकते हैं। और दूसरी भी कर सकते हैं। मैं 4 चीज़ें बताऊंगा जो आपको ठीक लगे, सबको बार बार करो, 3-3 महीने, 4-4 महीने के लिए कम से कम। दूसरे एक और कर सकते हैं कि जीवन के हर क्रम में संतुलन बनाकर मुझे जीना है। ये माइंड में सेट कर दें, बिल्कुल किसी तरह की अति में नहीं जाना है। और इसका सीधा काम क्या होगा, इसका मैकेनिज्म क्या है कि हमारा मन हमेशा हमें अति में उत्सुकता रखता है, हर चीज़ की अति में, चाहे वो कोई भी है, धन कमाना है, धर्म है, ध्यान है, या और कोई काम है, वो अति पर ले जाता है, सुख है, दुख है, सब में। तो इसलिए एक तरह से ये सारी चीज़ समझनी है, ऐसा करने से बचना है। तो ये जो कर्म वाली बात मैंने बताई, आप देखते होंगे जीवन में 2 शब्द चलते हैं, धर्म कर्म। आम समाज में, आम बातचीत में कि भाई उसका धर्म कर्म ऐसा है या ऐसा धर्म कर्म करना चाहिए। तो धर्म कर्म का मतलब क्या है? सीधा धर्म का मतलब है कि जो आपने थ्योरेटिकली पढ़ लिया, सुन लिया, सीख लिया, समझ लिया, ये तो एक तरह से धर्म है। धर्म कहो, थ्योरी कहो। और कर्म है उसका इम्प्लीमेंटेशन, आप कर्म करो। इसमें भी 2 बातें हैं, एक तो हम समाज के कर्म को समझते हैं, वो भी कर्म है, लेकिन सच है इस कर्म का अर्थ है कि जो आपने लक्ष्य बनाया है, जो सीखा है, जो पढ़ा है, जो थ्योरी है, उसको इम्प्लीमेंट करो, उस पर काम करो, उसको कर्म कहते हैं। धर्म को प्राप्त करो, जो आपने जाना है, जो ज्ञान समझा है, जो मन में धारण किया है, सच में वही हो जाना है, ये कर्म है। साधना को कर्म कह सकते हैं आप। तो ये धर्म कर्म दोनों का तभी मतलब है, ना धर्म से सिर्फ काम चलता है, ना कर्म से काम चलता है। अगर आपको थ्योरी नहीं पता तो प्रैक्टिकल में दिक्कत है। तो ये अपने हर कर्म को एक तरह से संतुलन बनाकर जीना जीवन में, और ऐसा करने से फिर धीरे 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 मन मर जाएगा, और मन के मरने के बाद ही अपना पता चलता है कि मैं सच में क्या हूँ। जब तक मन है तब तक वो पता नहीं चलने देता, और वो बिना अति पर जाए वो कभी रुकता नहीं, उसकी आदत है। अति पर जाएगा
अभी रिसर्चों में पता लगा कि हमारे मन में जितने भी विचार 24 घंटे में आते हैं, लगभग 60,000 करीब, उनमें 80% रिपीटेटिव होते हैं, यानी वही आते हैं लगभग रोज़ रोज़, दूसरे तीसरे दिन वही चलते हैं। अब बताओ मन उनमें से क्या निकालना चाह रहा है, लेकिन हमें होश नहीं। वही चीज़ें वही बार बार चलती हैं रोज़ रोज़, यानी अति। अरे जो चीज़ हमने सोच ली आज कल परसों, उसको बंद करो, कुछ और नहीं सोचो अगर सोचना ही है। लेकिन नहीं, मन की अति में जाने की आदत है। ये अपने मन को समझना जरूरी है। मन को समझे बिना आप पार जा ही नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। तो ये भी चीज़ है कि एक संतुलन बनाए रखना। एक फिर तीसरी विधि में और देता हूँ, उस पर आप काम कर सकते हैं। एक ही पर करना है जिसमें करना है। वो ये है कि ये सारा संसार ऐसी फीलिंग में रहना है 24 घंटे। प्रभु की एक लीला है, वह अपना खेल अपने ढंग से करता है और स्वयं ही सूक्ष्म से सूक्ष्म में, विराट से विराट में और स्थूल से स्थूल में स्वयं उपस्थित होकर अपना खेल कहो, अपनी लीला कहो, अपना नृत्य कहो। जैसे नटराज का आपने देखा होगा, भगवान शिव का, क्योंकि नृत्य में हम पूरा ही हमारा शरीर काम करता है। तो वो अपनी लीला कर रहा है, नृत्य कर रहा है, खेल कर रहा है, तो वो जाने। क्योंकि लेकिन एक वैज्ञानिक प्रमाण जरूर है कि सारे ब्रह्मांड में एक ही एनर्जी है, एक ही स्पेस है, और ये सारा ब्रह्मांड उसका ही शरीर है, उसी ऊर्जा का कहो, उसी अस्तित्व का कहो, उसी आकाश तत्व का कहो, और मैं भी उसका एक सूक्ष्म सा अंश हूँ। मुझे बस अपना रोल पूरा करना है। मेरे में करते जैसा कुछ भी नहीं है, सब हो रहा है और मैं मात्र देख रहा हूँ, मैं दृष्टा मात्र हूँ। इस इतनी चीज़ को भी लेकर आप चल सकते हैं, लेकिन पूरा। ये 3 चीज़ हो गई। एक और चौथी विधि भी आप बना सकते हैं, बहुत अच्छी है, कि जगत में सब सौपनवत है। आज जो है वह कल नहीं रहेगा, हम सब जानते हैं। मुझे बस जागे रहना है, बस जीना है, कोई गंभीरता नहीं लेनी है किसी भी क्रम में, किसी कार्य में। गंभीरता लेने जैसा यहाँ कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ किसी भी चीज़ का कोई अर्थ ही नहीं है। सच तो है, जब चीज़ ही पूरी बदल जाती है, सारा परिदृश्य ही बदल जाता है थोड़े थोड़े समय में, तो अर्थ क्या रहा? अर्थ मैं ही डालता हूँ, मेरा ही मन है, मैं ही डालता हूँ। मैं जब चीज़ें बदलते हैं अपने स्वभाव के अनुसार, फिर सुखी दुखी होता हूँ। इस चीज़ पर भी आप स्थिर रह सकते हैं। मुझे हर हाल में हर काम को अलिप्त रहकर करना है, क्योंकि यहाँ कोई मतलब ही नहीं, सब चीज़ें बदल जाएंगी तो मैं क्यों लिप्त हूँ? लिप्त हो गए दुख मिलेगा। तो इस चीज़ को, इतनी को भी लेकर चल सकते हैं आप। इसको भी एक विधि, लेकिन पूरी एक ही पर करना है, एक ही विधि पर किसी पर भी काम, और एक विधि को दूसरे में बिल्कुल जरा भी मिक्स ना करें, वरना कोई परिणाम नहीं आएगा, सिर्फ समय की बर्बादी। जिसे भी करें 100% करना है, और 100% पर ही एक तरह से हमारे जीवन में कहो कोई गुणात्मक परिवर्तन आता है। यहाँ सारी चीज़ें माइंड सेट बदलने की हैं और कुछ भी नहीं है। जीवन में सारी चीज़ें जो भी करो, जिस लक्ष्य को भी करो, 100% करो, और हर हाल में निर्धारित समय तक जो भी हम एक तरह से संकल्प लेकर चलें, उसको उस तक तो हर हाल में करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो। तो ये 4 चीज़ें मैंने बताई, इनमें आप कर सकते हैं, करें। बहुत चीज़ें इनमें से आप सीखेंगे। एक ही विधि भी अगर आप 100% करके तो वही पूरा काम कर सकती है। लेकिन मन से सावधान है, जल्दी जल्दी विधि बदलने को, चीज़ें बदलने को, उसकी बदलने की कहो आदत है, एक बेसिक नेचर है, चंचलता है हर वक्त बदलते रहने की। तो थोड़ा सा होश बनाना है अपना, अपने संकल्प से, अपने होश से ही आप उसके पार जा सकते हैं, वरना बड़ा मुश्किल है। तो आशा है थोड़ी, जो ये मित्रों ने प्रश्न पूछे थे, इस तरह का 2 मित्रों ने, वो कुछ चीज़ें साफ़ हुई होंगी। फिर भी कोई मित्र चाहे तो समय लेकर बात कर सकता है। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।